अरे कोई तो मुझे पानी पिलाओ। तुम पानी लेकर क्यों आ रहे हो बेटा? घर में मधुरा बाकी लोग कहाँ हैं? माँ वो सब काम कर रहे हैं। मैंने आपकी आवाज सुनी तो पानी ले आया। लीजिए। माँ मुझे समझ नहीं आ रहा है जो चल रहा है। माँ आपने सबको प्रभु के कमरे में जाने से मना क्यों किया है माँ? और माँ आपने प्रभु के कमरे के बाहर ताला क्यों लगाया है? देखो बेटा, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे कहने से नहीं, प्रभु महाराज के आदेश के अनुसार हो रहा है। उनके आदेशों का पालन कर रही हूँ। भगवान प्रभु शील जी महाराज अजीबोगरीब तब कर रहे बेटा। वो अपने पांचों इंद्रियों से ऊपर उठकर जीने की कोशिश कर रहे हैं कि जीवन इंद्रियों का मोहताज ना रहे। जन कल्याण के लिए वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने में लगे हैं। पर माँ मैंने प्रभु के कमरे से बहुत आवाजें सुनी। वो बहुत परेशान से लग रहे थे माँ। बेटा, प्रभु की काया तो मनुष्य की है, उसकी तकलीफें तो उन्हें उठानी होगी। और उन्होंने खुद मुझसे कहा है कि चाहे उन्हें कितनी तकलीफें क्यों ना हो, जब तक उनका ये तब पूरा नहीं हो जाता तब तक वो किसी से भी नहीं मिलने। सिर्फ मैं जा सकती हूँ उनसे मिलने। माँ मैंने वो आपको साक्षी के बारे में बताया था ना माँ? साक्षी? ये वही लड़की है ना जिसका फोन आया था? जी माँ। वो यहाँ आने वाली थी ना अपने बाबूजी के साथ? माँ वो आजादपुर से मुंबई आ रही प्रभु की दवा लेने के लिए माँ। माँ उसे प्रभु के दर्शन करने हैं और उनका आशीर्वाद भी लेना है माँ। लेकिन बेटा, जब तक प्रभु जी का ये तब पूरा नहीं हो जाता तब तक वो किसी से भी नहीं मिलेंगे। माँ मैं समझता हूँ, पर माँ मैंने उससे वादा किया है माँ। माँ उसके बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है, बहुत आस लेके आ रही है यहाँ पे। प्लीज माँ कुछ कीजिए, प्लीज। ठीक है बेटा, मैं कोशिश करूंगी। जी माँ। जब तक हम बस स्टॉप पहुंचे बस निकल चुकी थी। हम साक्षी को नहीं रोक पाए। अब हम ज्ञानी अंकल से क्या कहेंगे? इसकी कोई आवश्यकता नहीं। ज्ञान जी अब बिस्तर से उठ कैसे गए? कि आप लोग कुछ कर नहीं पाए। क्या क्या लगता है आप लोगों को? मैं पागल हूं? हैं सठिया गया? अगर इस दर्द में इस हालत में मैं कह रहा हूं कि साक्षी मुंबई नहीं जाएगी तो कोई तो बात है ना, कोई तो बात है ना। आप लोग मौके की नजाकत को क्यों नहीं समझ रहे? ज्ञान जी, ये आप क्या कर रहे हैं?
सामान बांध रहा हूं। सामान बांध रहे हैं? पर क्यों? ज्ञान जी इस हालत में आप सामान लेके कहां जा रहे हैं? ज्ञान जी आप ये तो बताइए कि कहां जा रहे हैं? मुंबई। भाई साहब, जरा आप मुझे ये पता बताएंगे? मुझे यहाँ जाना है। आप बॉम्बे में नहीं हो क्या? जी। तो आपको एड्रेस बता भी दूंगा तो भी समझ में नहीं आएगा। आप एक काम करो, कोई ऑटो रिक्शा ले लो, उसको ये दिखाना, वो आपको सही जगह पहुंचा देगा। आप रोड के उस साइड से ऑटो रिक्शा ले लो। वैष्णवी चाची। गौरी, वो जो फोन आया था, वो जो मैंने आवाज सुनी थी, मुझे तो एक पल के लिए लगा कि जैसे वैष्णवी बोल रही है। कितना हुआ? 200। ये लीजिए।
तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम्हें डर तो नहीं लगा ना? डर लगा था मुझे, लेकिन उस डर से बड़ा था मेरा यहाँ आना। आओ। जी। आओ साक्षी। साक्षी, तुम मां से तो मिल ही चुकी हो। नमस्ते। नमस्ते। मां, साक्षी को प्रभु जी के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेना है। आजादपुर में इनके बाबूजी अकेले हैं। ये उन्हें अपने दोस्तों के सहारे छोड़कर आई हैं। इसलिए मां, साक्षी को यहां से जल्द निकलना होगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और साक्षी, तुम खड़ी क्यों हो बेटा? बैठ जाओ ना। जी। साक्षी, साक्षी बेटा, सफर का असर तुम्हारे चेहरे पर दिख रहा है। थकान से तुम्हारा चेहरा पीला पड़ गया है। साक्षी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। चलो बेटा, प्रभु जी से मिलने का समय हो गया। की आंख पे पट्टी। मां, प्रभु ने अपनी आंखों पे पट्टी क्यों बांध रखी है? जन कल्याण के लिए हम ये घोर तपस्या कर रहे हैं और जन कल्याण के लिए अगर हमें अपना प्राण भी त्यागना पड़े तो हम त्याग देंगे। इसी के हेतु कुछ क्षणों के लिए, कुछ पलों के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए हम अपने नेत्रों को विश्राम देंगे।
थैंक यू। अब जल्दी से आजादपुर जाओ और अपने बाबूजी को प्रभु महाराज के नाम से ये दवाई दे देना। देखना सब ठीक हो जाएगा। अमन बेटा जाओ साक्षी को छोड़ा। जी। आओ साक्षी। साक्षी चलो। अमन जी थैंक यू। आपने जो भी किया है मेरे लिए। साक्षी मैंने कुछ नहीं किया। आजादपुर से मुंबई तुम इतनी तकलीफों के साथ आई। ये सब तुम्हें अपने कर्मों का फल मिला है। अब आजादपुर जाके अपने बाबूजी को ये दवाइयां खिलाओ। हाँ अमन जी, मुझसे भी इंतजार नहीं हो रहा है। जिस हालात में मैं अपने बाबूजी को छोड़कर आई हूँ, ये हालात तुम्हारे बाबूजी को दवाइयां खिलाते ही ठीक हो जाएंगे। ट्रस्ट मी। अरे बस आ गई। चलो। जी थैंक यू। अपना ध्यान रखिएगा। तुम भी। बस आ गई। चलो। जी थैंक यू। अपना ध्यान रखिएगा। तुम भी।
नानू 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 क्या हुआ आपको? नानू नानू क्या हुआ? नानू 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 कुछ तो बोलिए। नानू क्या हुआ आपको? नानू 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 देखिए देखिए आपकी साक्षी आपके सामने है। नानू नानू आंखें खोलिए। नानू ऐसा मत कीजिए। नानू 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 आंखें खोलिए। भाई साहब ये पानी की बोतल दीजिए ना, दीजिए। थैंक यू। नानू क्या जरूरत थी आपको मुंबई आने की? मैं तो आ ही रही थी ना आपके पास, फिर क्यों आप मुंबई आए? क्यों? नानू आगे खोलिए। नानू कुछ तो बोलिए। लगता है मर गया बेचारा। आप बकवास मत कीजिए। इनकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए ये बेहोश है, और आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। चुप रहिए आप। नानू नानू अमन अमन साक्षी, साक्षी, तुम्हारे बाबूजी आजादपुर से मुंबई कैसे आ गए? मुझे कुछ नहीं पता अमन जी। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मेरे बाबूजी यहाँ। साक्षी तुम घबराओ मत। तुम्हारे पास प्रभु जी की दवाई है ना? तुम एक काम करो, तुम प्रभु जी की दवाई को अपने बाबूजी के घाव पे लगाओ अभी। जी। अमन जी, प्रभु जी की दवाइयों में चमत्कार होता है ना, तो क्या मेरे बाबूजी ठीक हो जाएंगे ना? साक्षी, मुझे इन दवाइयों पर पूरा भरोसा है, मगर तुम्हारे मन में कोई शक है तो हम किसी पास के हॉस्पिटल में चल सकते हैं। बताओ साक्षी, किधर चले? साक्षी फैसला करो कि कहां जाना है, प्रभु जी के पास या किसी हॉस्पिटल में। साक्षी देखो, मुझे पता है कि तुम घबराई हुई हो, पर तुम्हें अभी फैसला करना होगा। देखो, बाबूजी को इलाज की सख्त जरूरत है। बताओ मुझे साक्षी, किधर चलना है? प्रभु जी के पास या किसी हॉस्पिटल में? बताओ साक्षी, मुझे जल्दी बताओ। मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम है। मैं बस इतना जानती हूँ, इनकी जान से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है। आप जहाँ चाहे ले जाइए और मेरे बाबूजी को ठीक कर दीजिए। ठीक है साक्षी, हम प्रभु जी के पास जाते हैं और देखना, प्रभु जी सब ठीक कर देंगे। तुम डरो मत। प्रभु शिव जी महाराज की जय। बहन, कितने दिनों बाद आज प्रभु जी के दर्शन होंगे और इनके प्रवचन भी सुनने को मिलेंगे आज। हाँ बहन, मेरा तो दिन ही शुरू नहीं होता इनके प्रवचन के बिना। बस अब इनके दर्शन हो जाए तो सारे विघ्न अपने आप दूर हो जाएंगे। सच कह रही हो तुम।
देर हो जाती है, सवेर हो जाती है, देर सवेर सबके कार्य पूरे हो जाएंगे। देर सवेर हमें भी ये एहसास हुआ कि फलों से भरी हुई डाल हमेशा झुकी रहती है, कण कण में वो बसता है। हमारे देश की इस भावी जनता को, मेरे अवाम, मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं। हम सक्षम हैं, कोई मोहताजी नहीं। एक ऐसे मयार पे लाके खड़ा कर दीजिए कि जहां बिना आंखों के आदमी देख सके, बिना कानों के सुन सके, बिना वाणी के बोल सके। बस शारीरिक तरीके से नहीं, शरीर क्या है। डॉक्टर कोहली, हाँ, तू यहाँ क्या कर रही है? जी वो सामान पर से धूल साफ कर रही हूँ। ठीक है। अब अवन गया था ना उस लड़की को छोड़ने, वो वापस आ गया? जी अभी वापस नहीं आए वो। ये तुम्हारे बाबूजी के लिए। थैंक्स। वैसे अभी ये कैसे हैं? जी अभी पहले से बेहतर है, और हाँ इन्होंने एक दो बार अपनी आंखें भी खोली थी। इन्हें प्रभु जी की दवाइयाँ खिलाते रहिए, और जब तक ये ठीक नहीं हो जाते तब तक आप दोनों यहीं पे रह सकते हैं। आपने इतना कुछ किया है मेरे लिए, मैं आपका एहसान कैसे चुका सकती हो, यही कहना चाहती हो? देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया है, कि जो भी हो रहा है प्रभु की मर्जी से हो रहा है। तुम्हें मदद मिलना तुम्हारी किस्मत में था, अगर मैं नहीं करता तो कोई और करता, और अगर धन्यवाद ही कहना है तो मुझे नहीं, प्रभु को और उनकी दवाइयों को करो। आप ठीक कह रहे हैं, ये सब प्रभु की दवाइयों का ही असर है। मगर अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो मैं आपके बिना कुछ भी नहीं कर पाती। इसलिए देखिए, अब आप ये मत कहिएगा कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। आखिर क्यों आप अपनी अच्छाइयों को नहीं मानते हैं? कम से कम मुझे थैंक यू कहने का मौका तो दीजिए। अच्छा बाबा, आप थैंक यू बोलिए थैंक यू बोलो। थैंक यू सो मच। You're welcome.
ये लो। इसलिए इसमें प्रभु जी के श्लोक और स्तुति हैं। इसे तुम अपने बाबूजी के सामने पढ़कर बार दोहराना और देखना तुम्हारे बाबूजी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और तुम्हारे अंदर भी प्रभु की आस्था बढ़ जाएगी। मैं प्रभु से फिर कब मिल सकती हूँ? अब तो तुम इधर ही हो, कभी भी मिल सकती हो। अब मैं चलता हूं। तुम अपने बाबूजी का ख्याल रखना और अगर कोई भी बात हो तो मुझे फोन कर देना। जी। मुझे इन दवाइयों पर पूरा विश्वास है। बस तुम्हें इसी विश्वास को अपने मन में लाना होगा। प्रभु सब ठीक कर देंगे साक्षी। मैंने पहली बार अपने कैरियर में ऐसे चमत्कार होते हुए देखा। पहली बार मैं एक मरते हुए इंसान को बचते हुए देखा। व्यापक तेज है ज्वाला का प्रचंड। प्रभु शील जी महाराज की जय। साक्षी अब तुम्हारे बाबूजी के वैसे मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे चेहरे की खुशी बता रही है कि प्रभु जी की दवाइयों ने असर करना शुरू कर दिया है और तुम्हारे बाबूजी पहले से बेहतर है ना? मैं एक बार प्रभु जी से मिलना चाहती हूँ। आप ही की तरह मैं भी उनकी भक्त बनना चाहती हूँ। जरूर, चलो मैं तुम्हें प्रभु जी के पास ले चलता हूँ। आओ। जी। आओ। तुम्हारा ध्यान बस निर्विघ्न हो मेरा हो कल्याण। तुम प्रभु के दर्शन कर मैं आता हूँ। हेलो।
पार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शक्ति शक्ति दो मुझे कर तुम्हारा ध्यान। आयुष्मान भव। क्या नाम है आपको बच्चा? नाम क्या है आपको बच्चा? बेटा, प्रभु महाराज जी जानना चाहते हैं आपका नाम क्या है। आयुष्मान भव। क्या नाम है आपको बच्चा? बेटा, प्रभु महाराज जी जानना चाहते हैं आपका नाम क्या है।
प्रभु जी, ये साक्षी है। आजादपुर से यहाँ पे अपने बाबूजी का इलाज कराने आई है। आपकी दवाइयों के कारण इनके बाबूजी अभी काफी ठीक हो गए हैं। अमन बेटा, इसकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है। इसे आराम कक्ष में ले जाओ। जी माँ। साक्षी, चलो। साक्षी, तुम जहाँ पे बैठो, मैं देख के आता हूँ। माँ, सब ठीक है? अब बेटा, अंदर सब कुछ ठीक है। फिर ये आवाज कैसी माँ? ये आवाज ना, वो कांच नीचे गिरकर टूट गया। पर माँ, ये कांच टूटा कैसे? वो कुछ नहीं, वो हाँ, मेरा पैर है ना, मेज से लग गया और कांच नीचे फर्श पर गिरकर टूट गया। ठीक है माँ, आप दरवाजा खोलिए, मैं किसी को भेजता हूँ कांच साफ करने के लिए। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बेटा, प्रभु जी ना कुछ समय के लिए ध्यान में जा रहे हैं, उसके बाद हम ठीक कर लेंगे ना। ठीक है माँ। ये आवाज कैसी थी? वो प्रभु जी के कमरे में कांच टूट गया था। वैसे अभी तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ। वैसे साक्षी, तुम्हें क्या हो गया था? तुम प्रभु जी की बात का जवाब क्यों नहीं दे रही थी? पता नहीं क्यों मैं जब भी प्रभु की आवाज सुनती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं पहले उनसे मिल चुकी हूँ, उनकी आवाज सुन चुकी हूँ। और आज भी वही हुआ। बस ये सारी बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। पता नहीं मैं उनसे कहाँ मिली हूँ, मैंने उनकी कहाँ आवाज सुनी है। कुछ याद नहीं आता मुझे। प्रभु महाराज,
आपके साथ ये जो कुछ भी हो रहा है, इसका क्या मतलब है? अब आप तो अमर हैं, फिर आपके साथ ये सब? वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। कितनी बार मैंने मौत के करतब दिखाए, कुछ नहीं हुआ। आप ही ने जिद की थी ना आजादपुर जाने के लिए। हाँ प्रभु जी, पर मुझे थोड़ी ना पता था कि वहां जाने से ऐसा सब होगा। कुछ तो है, कुछ तो है, पर क्या है? देखिए प्रभु जी, आप परेशान मत होइए। डॉक्टर साहब से मेरी बात हो चुकी है। डॉक्टर साहब का यही कहना है कि ऑपरेशन के बाद आपकी दृष्टि लौट आएगी। ये क्या बात हुई? भगवान शील कुमार महाराज का इलाज एक डॉक्टर करेगा? अब क्या करें प्रभु जी, जो सच है उसे हमें मानना ही होगा। और सच यही है कि आपकी नजरें चाह चुकी है। गुस्सा, छटपटाहट, अब ये सब कुछ करने से हमें कुछ हासिल नहीं होगा। बस इस बात का ध्यान रखना होगा कि किसी को आपके बारे में कानो कान खबर ना पड़े। अगर लोगों को ये पता चल गया कि आपकी ये हालत है तो आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। इस वक्त हमें सिर्फ इसी बात पर ध्यान देना होगा कि आपकी नजरें लौट आए। एक बार आपका ये ऑपरेशन हो जाए, उसके बाद हम ये सोचेंगे कि ये सब कुछ क्यों हुआ और उसकी वजह क्या थी। प्रभु जी आप अब तक उस तक पहुंचती वो ऑटो में बैठ चुकी थी और फिर ऑटो चला गया। नहीं गौरी बेटा, तेरा भ्रम होगा। हमारी किस्मत में का वैष्णवी का फिर से आना। कभी कभी तो सोचती हूँ वाकई में वैष्णवी थी, और थी भी तो कौन सी मिट्टी की बनी थी। वैष्णवी उस उम्मीद का नाम था कि जिसके बारे में सोचकर भी आंखें नम हो जाती। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि जैसे वो सोच में भी मर चुकी है हमारी। मधुरा, प्रभु के कमरे में कांच की टेबल टूट गई है, तुरंत सफाई हो जानी चाहिए। जी अभी आई, अभी। गौरी बेटा तो थोड़ा खाना चढ़ा दे, मैं अभी आती हूँ। हाँ। हो सकता है साक्षी, जब तुम छोटी रही हो तब तुम प्रभु जी से मिली हो या उनके प्रवचन सुने हो। भगवान तो हर युग में पैदा होते हैं। हो सकता है तुम्हारा उनके साथ पिछले जन्म का कोई रिश्ता हो। हजार वजहें हो सकती हैं साक्षी, पर यह जानना जरूरी नहीं है। अच्छी और जरूरी बात यह है कि अब तुम्हारे बाबूजी ठीक हो रहे हैं, है ना? ठीक कहा आपने। मधुरा आंटी। मधुरा! जी आई। कहाँ चली गई थी? अब क्या खड़ी रहोगी?
या सफाई भी करोगी? वैष्णवी चाची जैसी थी वो लड़की। हमारी किस्मत में कहा वैष्णवी का फिर से आना। वैष्णवी उस उम्मीद का नाम था कि जिसके बारे में सोचकर भी आंखें नम हो जाती। जल्दी कर, जल्दी जल्दी हाथ चला। सिर्फ यही एक काम नहीं है घर में। ये खून की बूंदें हैं यहाँ। किसी को चोट लगी है क्या? मुझे कांच चुभा था, पर ये खून कैसे? प्रभु महाराज, कांच का टुकड़ा मेरे पैर को लगा था और मेरे पैर से खून जमीन पर आ गया। और मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे पैर के नीचे भी एक कांच का टुकड़ा आ गया था। भगवान प्रभु शील जी महाराज, आप तो अमर हैं। आप आग पर चलते आपको कुछ नहीं होता। तो भले ये कांच के टुकड़े आपको क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं? प्रभु जी, ये खून मेरा है। हो गया ना? जाना। डेटॉल ले आऊं? डेटॉल? आपको चोट आई है ना? जले पर नमक छिड़क रही है। होशियारी दिखा रही है तू। काम हो गया ना? दफा हो जा यहाँ से। दफा हो जा। श्वेता देवी, जी। मेरा ऑपरेशन जल्द से जल्द करवाइए और तब तक सारे प्रोग्राम्स कैंसिल। मगर क्यों? नजरों से गया हूं, दिमाग से नहीं। ये जमीन पर जो खून था, ये आपको भी पता है और हमें भी। ये खून हमारा ही था। चोट हम ही को लगी। जल्द से जल्द मेरा ऑपरेशन हो जाना चाहिए। समझ गई आप? वैष्णवी की बच्ची तो मर चुकी थी और मैं तो अमर हो गया हूं। फिर इतने सालों के बाद मेरा आम इंसानों की तरह हूं। नारायण नारायण। माते, नियति की ये व्यवस्था मेरी समझ के परे है माते। साक्षी शील तक तो अवश्य पहुंच चुकी है माते, परंतु वो उसकी भक्ति में रंगती चली जा रही है माते। इस तरह से वो उसका अंत कैसे कर पाएगी? नारायण नारायण। और माते, शील को ये घात हो चुका है कि उसका अमरत्व जा चुका है।
जिससे वो अधिक सतर्क हो जाएगा माते। और माते, साक्षी को उसके भूतकाल या उसके उद्देश्य के बारे में तो कुछ भी नहीं पता और उसे बताने वाला भी कोई नहीं है। माते, इस गांठ को हम कैसे सुलझाएंगे माते? मुनिवर, जिस प्रकार ये गांठ बंधी है उसी प्रकार ये बंधन रहित भी होगी। परंतु माते, इस गांठ के खुलते अगर देर हो गई तो आप स्वयं क्यों नहीं इस दानव का अंत कर देती? मुझे शील का अंत करना होता तो वैष्णवी के बलिदान की क्या आवश्यकता थी? जिस समाज में शील ने अपनी आस्था की कीर्ति को फैला के रखा है, जिस सोच को अपने भक्तों के हृदय में स्थापित किया है, उसका अंत दिव्य हाथों से नहीं, एक साधारण मनुष्य के हाथों से होना है, ताकि एक उदाहरण संसार के सामने आए। शील का अंत तो निश्चित है, परंतु उससे पहले उसके आडंबर को नष्ट करना है। शील के भगवान रूप को नष्ट करना है और शील का ये रूप साक्षी के समक्ष तभी आएगा जब वो शील को समीप से जान पाएगी। परंतु माते, क्या साक्षी ये ताना बाना समझ पाएगी? समझेगी मुनिवर, अवश्य समझेगी। बस समय की प्रतीक्षा कीजिए। नारायण नारायण।